हिंसा के बाद हरियाणा से लगे राज्यों के जो बॉर्डर है उन्हें फिलहाल सील कर दिया गया है। वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कहां बॉर्डर सील हुआ है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो कौन कौन से वो बॉर्डर हैं जहां पर उन्हें सील किया गया है, तो जरा इस मैप के जरिए आप समझिए कि सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली से तकरीबन जहां पर हिंसा हुई आप समझिए 80 किलोमीटर की दूरी है, तो दिल्ली बॉर्डर सील हुआ है। इसके अलावा सोहना बॉर्डर जो है वो भी सील हुआ है, गुरुग्राम का सोहना बॉर्डर। पलवल बॉर्डर को भी फिलहाल सील कर दिया गया है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अलवर बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। भरतपुर बॉर्डर भी फिलहाल बंद किया गया है, गुरुग्राम बॉर्डर बंद किया गया है। तो ये वो बॉर्डर्स हैं जिन्हें बंद किया गया है एहतियातन, ताकि फिलहाल जो माहौल है उसमें शांति बरकरार रहे। तो मैप के जरिए और साथ ही बॉर्डर हमने आपको बताया कि क्या क्या अभी एक्शन लिया गया है। तो नूह में हिंसा के बाद आज लोगों का घरों से निकलना कम है। हालांकि इलाके में कोई कर्फ्यू नहीं है, लेकिन हालात कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। माहौल में एक तनाव सा महसूस हो रहा है। हमारे सहयोगी मोहित की एक और रिपोर्ट हम आपको नूह से दिखा देते हैं। नल्लड़ मोड़ से जब यात्रा झंडा चौक की तरफ बढ़ रही थी, उसी दौरान पूरी हिंसा हुई और उसके बाद ये पूरी हिंसा अलवर रोड पर आ गई। और इस वक्त हम अलवर रोड पर हैं और जहां देख सकते हैं कि जगह जगह आपको आगजनी की तस्वीरें नजर आएंगी। और ये पूरी रोड इस कदर जाम कर दी गई, यहाँ पे इतने लोग सड़क पर आ गए कि उनकी गिनती करना मुश्किल था और सब यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे। यहाँ पर यात्रा नहीं पहुंची थी, लेकिन यहाँ पे जो आम लोग जा रहे थे, जो सड़कों पे लोग चल रहे थे, उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई। आप जगह जगह से पत्थर देखेंगे, कांच के टुकड़े देखेंगे और इस पूरी रोड पर से आप यहाँ पर हिंसा की तस्वीरें देखेंगे कि हिंसा यहाँ पर किस कदर हुई है। और आप इस पूरी रोड पर सिर्फ यही नज़ारा देखते जाएंगे कि कल यहाँ पे जब हिंसा हो रही थी तो क्या मंजर होगा। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी सूरत को बयां कर रही हैं। यहाँ पे रेस्क्यू टीम को पहुंचते हुए टाइम लगा, क्योंकि जो थोड़े बहुत पुलिस स्टाफ जगह जगह पे डिप्लॉय थे वो यहाँ पर पहुंचकर कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि किसी तरीके से जो हिंसा कर रहे लोग हैं उन पे काबू पाया जा सके। लेकिन पुलिस बल काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी कम था, जिस कारण यहाँ पर उन लोगों का सामना नहीं कर पाया। लेकिन अलवर रोड पे जो मेन चौराहा है नूह चौक, उसको बैरिकेड जरूर किया गया, लेकिन हिंसा करने वाले जो उपद्रवी थे वो वहां तक पहुंचे और वहां पर भी पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। और वहां पर जो पुलिस बूथ है उसको आग के हवाले कर दिया गया। मैं तो जैसे कहूंगा अपने जो कैमरामैन है कि यहाँ से तस्वीरें दिखाएं कि सड़क पर किस तरीके से पत्थर यहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, कांच जगह जगह पर है, कालिक जगह जगह पर नजर आ रही है और ये सड़क के दोनों तरफ ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी सड़क जो है वो हिंसा की चपेट में कल आई थी और इस जगह पर सबसे ज्यादा हिंसा नूह में देखने को मिली है। देखिए किस कदर यहाँ पर जो हिंसा का जो निशान है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं और जो आम लोग कल किस कदर यहाँ परेशान हुए होंगे, क्योंकि ये सड़क जो मेवात से अलवर की तरफ जाती है, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक रहता है और उस जगह पर ये तोड़फोड़ और घटनाएं देखने को मिली। और तस्वीरों के साथ आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर कल हिंसा हुई थी। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, मेवात नूह। और देखिए नूह हिंसा का असर चरखी दादरी में भी देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर की मस्जिद कई जगहों पर सुरक्षा बल तैनात है, तो कई मस्जिदों के आगे सुरक्षा फोर्स की तैनाती है। पुलिस से लगातार लोगों से शांति की अपील कर रही है कि आप अफवाहों में ना पड़े और ना ही अफवाह फैलाने की कोई कोशिश करें, वरना कड़ी कार्रवाई का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। तो चरखी दादरी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो नूह से आसपास जो तमाम इलाके हैं, हर जगह इस वक्त पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। तो तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरह की हिंसा कल देखी गई है। हरियाणा में नूह के बाद सोहना में भी आगजनी हुई। तो देखिए नूह हिंसा कांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो नूह हिंसा मामले में हिरासत में 20 लोग कुल अभी तक लिए जा चुके हैं, ये मैं आपको बता दें। अभी तक 20 लोगों पर एक्शन हुआ है। भिवानी के एसपी को नूह का सुरक्षा प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां फिलहाल तैनात की गई हैं। नूह में सबसे बड़ा जो एक्शन लिया गया है वो ये कि दोनों समुदायों की बैठक कराई गई है शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए। आज सुबह 11 बजे फिर से दोनों समुदाय के जो प्रतिनिधि है वो मिलेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर एहतियातन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी शिक्षण संस्थानों में अभी छुट्टी कर दी गई है। पास के जिलों से पुलिस की 10 अतिरिक्त कंपनियां बुला ली गई हैं और साथ ही नूह के लोगों से अभी घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज बंद है, तो
तो आप घरों के अंदर ही रहें ताकि फिलहाल जो माहौल में शांति है वो बनी रहे। इसके अलावा देखिए एक के बाद एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पलवल में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पलवल में सभी शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रखे गए हैं। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवा 3 दिन के लिए बंद की गई है। जिला प्रशासन लोगों से शांति की अपील कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि आप अभी अपने घरों में रहें। इंटरनेट बंद किया गया है ताकि अफवाहों का बाजार गर्म ना हो। जिला प्रशासन लगातार माहौल को ठीक करने के लिए लोगों से भी मदद करने की अपील कर रहा है और कह रहा है कि आप शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाह में ना पड़े, घरों के अंदर रहें। शिक्षण संस्थान बंद हैं, लिहाजा बच्चे हों या फिर महिलाएं सभी घरों के अंदर ही रहें, घरों के से बाहर फिलहाल ना निकले, क्योंकि कल जैसी हिंसा देखी गई, जबरदस्त उपद्रव की तस्वीर हरियाणा में नजर आई। तो हरियाणा के पलवल में भी धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद किए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा पर भी 3 दिन के लिए फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन लोगों से शांति की अपील कर रहा है। तो हरियाणा से जुड़े हुए तमाम जो अपडेट्स है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल नूह में अलवर रोड पर कल जमकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद वहां पर हालात पर कंट्रोल करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंची है। आज भी मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और कोशिश यही है कि किसी तरीके की फिर कोई अशांति वहां पर ना फैले। हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक और रिपोर्ट पर नजर डालिए आप। अलवर रोड पर सबसे पहले जो आगजनी हुई थी वो इस जगह पे हुई थी जहां आप देख रहे हैं कि सड़क पूरी तरीके से काली पड़ी हुई है। यहाँ पे आम जन की बस में आग लगा दी गई थी। उसके अलावा कुछ गाड़ियों को भी जहां आग के हवाले किया गया था। यहाँ से उठता हुआ धुआं कैसे पूरे मेवात में फैल गया वो सिर्फ चंद मिनट की बात थी और 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे मेवात में धुआं देखने को मिल रहा था। जगह जगह से सिर्फ यही खबरें आ रही थी कि हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलती जा रही है। कैसे नल्लड़ मोड़ से अलवर रोड और अलवर रोड से हिंसा पूरे जो मेवात में फैली, उसके लिए अब पुलिस जांच कर रही है। अब सीनियर अधिकारियों को यहाँ पर जांच की जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन जिस कदर यहाँ पे हिंसा हुई वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि एक धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह का हिंसा होना क्या कोई सुनियोजित था या कोई प्लानिंग थी कि यहाँ से हिंसा होनी है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस को इनपुट मिल रहे थे सोशल मीडिया पे कि अगर इस यात्रा के अंदर मन्नू मानेसर आता है तो यहाँ पर एक बड़ी हिंसा हो सकती है, और इस तरीके के इनपुट को क्या हरियाणा पुलिस ने नजरअंदाज किया। फिलहाल अभी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और आग जो फैली थी मेवात में वो अभी शांत हो चुकी है, लेकिन जांच अब लगातार जारी है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेवात। तो सवाल यही कि क्या पहले से कोई इनपुट नहीं थे? इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इसकी तैयारी पहले से की गई थी, प्लानिंग पहले से की गई थी, फिर क्यों नहीं एहतियातन कदम उठाए गए थे? देखिए, नूह हिंसा के बाद हरियाणा के 4 जिलों में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। कौन कौन से वो जो जिले हैं वो हम आपको बताएं। अगर मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें तो देखिए, नूह जहां पर सबसे ज्यादा कल हिंसा की तस्वीर नजर आई वहां पर धारा 144 लागू है। इसके अलावा फरीदाबाद जो सटा हुआ है वहां पर भी धारा 144 लागू है। गुरुग्राम में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और रेवाड़ी में भी, यानी कि जो पूरा का पूरा इलाका है गुरुग्राम का, इसमें हरियाणा का, इसमें नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी 4 जिलों में 144 लागू कर दी गई है। लोगों को घरों से बाहर निकलने से भी मना किया गया है ताकि शांति व्यवस्था यहां पर बहाल की जा सके। कल के हालात को देखने के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इन तमाम इलाकों में कर दी गई है और कोशिश यही है कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, मोबाइल, इंटरनेट सेवा सभी पर प्रतिबंध लगाने के बाद यहां इलाके में फिलहाल वैसे हालात फिर से ना हो। देखिए, नूह हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि हिंसा की जिम्मेदार है खट्टर सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री जो बयान दे रहे हैं, आखिर वो ये क्यों नहीं बता रहे कि हिंसा पर कौन जवाबदेह है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अनिल विज हालांकि ये कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जिम्मेवार है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं, जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है शांति स्थापित करना, और मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति वहाँ पर स्थापित की जाए। और उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर कोई कमी रही है या किसी की गलती रही है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। जो नूह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें।
आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। और देखिए, नूह हिंसा के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। खासतौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर अलर्ट मोड पर पुलिस फोर्स है। संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी दिल्ली में भी रखी जा रही है। तो दिल्ली में जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नूह हिंसा के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट इस वक्त जारी है। सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस फोर्स की तैनाती है और सब पर नजर रखी जा रही है। खासतौर पर वो जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर असर हो सकता है कल की हिंसा का, उन इलाकों में मुस्तैदी खासतौर पर बढ़ा दी गई है। राजधानी दिल्ली में भी नूह के अलावा सोना में भी कल हिंसा हुई थी। आज क्या हालात है सोना के, हमारे सहयोगी ने उसका भी जायजा लिया है। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में कल हुई हिंसा के बाद आज हालात थोड़े सामान्य नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम नूह चौक पे खड़े हैं। अगर कल की बात करें तो कल इस जगह पर सिर्फ आपको गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, फायरिंग हो रही थी। उसके अलावा जो पुलिस बल था वो लगातार दंगलियों को दूर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहा था। इस चौक के आप चारों तरफ 360 डिग्री अगर हम घूमे, चारों तरफ जब भीड़ थी जिसने यहाँ पर एक हिंसा को अंजाम दिया और बड़ी हिंसा यहाँ देखने को मिली। ना सिर्फ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, यहाँ गोलीबारी की गई, बल्कि यहाँ पर आम जनों को भी रोका गया, उनकी बसों में तोड़ाई की गई। आप देख रहे हैं पुलिस बूथ। इस पुलिस बूथ पे कल हम खुद यहाँ मौजूद थे, लेकिन इस पुलिस बूथ को थोड़ी देर बाद आग के हवाले कर दिया गया था और इसमें काफी देर तक आग की लपटें निकलती रही। और आप जो सामने की सड़क देख रहे हैं, ये अलवर की तरफ जाने वाला जो रोड है, इस रोड पर जमकर हिंसा देखने को मिली थी। आप रेड लाइट की पोल देखिए, रेड लाइट की पोल तोड़ दिए गए। इसके अलावा जो साइन बोर्ड वहां गिरे पड़े हुए हैं, यहीं पर पुलिसकर्मियों के ऊपर अटैक किया गया। करीब 10 पुलिसकर्मी इस पूरी हिंसा के अंदर घायल हुए हैं। मेरे अब दाएं तरफ देखें तो दाएं तरफ जब भीड़ दाएं तरफ से आने की लगी तो पुलिस की एक टुकड़ी आगे की तरफ गई, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल जो गुड़गांव के साइबर के इंचार्ज हैं, उनको गोली लगी यहाँ पर और उनको यहाँ से तुरंत अस्पताल की तरफ ले जाया गया। यानी कल एक बड़ी हिंसा देखने को मिली थी। और आप देखिए, यह जो शीशे टूटे पड़े हैं ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी नूह में धारा 144 लागू की गई है। 3 दिन के लिए यहाँ पर इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो भिवानी के एसपी हैं नरेंद्र सिंह, उनको पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है कि नूह की सुरक्षा अब नरेंद्र सिंह बिजरानिया करेंगे। उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। 11 बजे यहाँ पे आज दोनों पक्षों की, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की मीटिंग होगी, जिसमें स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे और पूरी चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कितनी जल्दी स्थिति यहाँ पे सामान्य की जाए। केंद्रीय रिजर्व बल की बात करें तो केंद्रीय जो फोर्सेस हैं उसकी 15 टुकड़ियां यहाँ भेजी गई हैं, जिन्होंने स्थिति पे काबू पाया है। फिलहाल अभी इलाके में शांति है, लेकिन जो बाजार हैं वो यहाँ पे बंद नजर आ रहे हैं और कल की हिंसा के बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, मेवात। हमारी टीम मौजूद है, चप्पे चप्पे से हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल रात की बात यह है कि अभी वहां शांति बनी हुई है, लेकिन चलिए 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको कल के हिंसा के जो निशान है वो दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए हिंसा के निशान कैसे नजर आ रहे हैं। गाड़ियां जली हुई नजर आ रही हैं, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ और बर्बादी की तस्वीरें जो है वो आप साफ देख सकते हैं। कल शाम इस तरीके से वहां हिंसा की गई, उपद्रव की गई कि वो सब कुछ यहाँ अब नजर आ रहा है। अभी तक बर्बादी की निशानी, जो दुकानें हैं कतार से आप जरा देखिए, सब में तोड़फोड़ और आग लगाई गई है। कल नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद कैसे हालात बने, जरा ये तस्वीर देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गाड़ियों को आग लगाई गई थी गाड़ियों में, और ये वो गाड़ियां हैं, एक के बाद एक सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और एक लाइन से ये गाड़ियां जो है वो नजर आ रही थी। तो ये 2 तस्वीरें आपको बता रही है कि कैसे हालात कल बने हुए थे। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हुए आपको और भी दिखाएं आज क्या जो एहतियातन कदम है वो उठाए गए हैं, तो 4 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी जो पुलिस फोर्स है वो मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कल शोभा यात्रा के दौरान जो पत्थरबाजी आगजनी हुई उसके बाद दोनों समुदायों में तनाव पसरा हुआ है। कोशिश यही है कि भारी पुलिस फोर्स के साथ ही यहाँ पर फिर से शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। 4 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोहना भी हिंसा की आग में झुलसता हुआ नजर आया। कल नूह के बाद सोहना में भी ऐसे ही आगजनी की गई और आप देखिए जरा तस्वीरें कि कैसे पूरा आसमान वहां धुएं के गुबार में ढका हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो गाड़ी थी उनको आग के हवाले उपद्रवियों की तरफ से कर दिया गया। हालांकि अब कोशिश यही है कि जितने भी उपद्रवी थे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ दोनों समुदायों की मीटिंग करवाई जा रही है ताकि एक बार फिर से शांति व्यवस्था बहाल हो सके सूबे में।
और आइए आपको नो हिंसा की अभी तक की जो 10 बड़ी अपडेट्स है वो बता देते हैं एक के बाद एक। तो क्या क्या अपडेट्स है इस पूरी हिंसा को लेकर के, चलिए उसको अगर आपको बेहतर तरीके से समझाएं तो सबसे पहला जो अपडेट है वो ये कि लोकल इंटेलिजेंस की जो यूनिट है वो एक्टिव हो गई है, ताकि जो पता चल सके कि कौन कौन से उपद्रवी हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश की प्लानिंग रची थी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव है। इसके अलावा क्या किया गया है, वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इसके अलावा केंद्रीय फोर्स ने कमान संभाल ली है। राज्य सरकार ने मदद मांगी थी केंद्र सरकार से। 15 केंद्रीय कंपनियां मौके पर भेजी जा रही हैं ताकि हालात पर काबू किया जा सके। इसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती की जा रही है। पुलिस का जो लोकल नेटवर्क है वो भी एक्टिव है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा पता चल पाएगा कि कहां से इस साजिश की शुरुआत हुई। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों जैसे मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 8वां अपडेट, हरियाणा के डीजीपी हालत का जायजा लेने के लिए खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पलवल में 4 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं और साथ ही पूरे हरियाणा में अलर्ट पर पुलिस फोर्स है। तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं उन्हें सील किया गया है। स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 2 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। दोनों समुदायों में मीटिंग करा करके शांति बहाल करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है।